सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम 50 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान पर चर्चा करने वाले, जो कि प्रश्न पत्र के आधार पर ही बनाया गया है और इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, किताब उल हिंद के रचयिता कौन है? किताब उल हिंद के रचयिता हैं अल-बेरूनी। मुद्रा राक्षस किसकी ऐतिहासिक कृति है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की एक ऐतिहासिक कृति है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त जी के द्वारा लिखा गया एक कृति है। महावीर जैन की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर जैन जाम्भिका ग्राम के निकट ज्ञान की प्राप्ति किए थे। कच्छ का रण क्षेत्र में कौन सी नदी जल लाती है? साबरमती नदी कच्छ का रण क्षेत्र में जल लाती है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। जिस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि आगरा शहर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन बने? वीरेंद्र सहवाग। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मार्च 22 को मनाया जाता है। और इसका याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है मित्रों, जैसे यहाँ पे ज दिया है जल, तो च छ ज, च वर्ग में आ रहा है तो मार्च च। विश्व जल दिवस मार्च 22 को मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस अप्रैल 22 को मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा। चीन देश की राजधानी कहाँ है? चीन देश की राजधानी का नाम है बीजिंग। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। मित्रों, आप सबसे ज्यादा फोकस एमसीक्यू पैटर्न में कीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न से आप सीधे 75 मार्क प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी सक्सेस में एक कदम आगे बढ़ा सकता है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सबसे पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, जिन्हें 1958 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जमनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये रचनात्मक क्षेत्र में प्रदान किया जाता है जमनालाल बजाज पुरस्कार। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमेड। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर का नाम क्या है? विश्व का सबसे छोटा महासागर का नाम है मित्रों आर्कटिक। संगीत सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? कबीरदास के गुरु का नाम है रामानंद। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। गरीबों की कथकली के नाम से कौन सा नृत्य जाना जाता है? यह है ओटन तुल्लन। मित्रों, पेड बैच स्टार्ट हो चुका है। निबंध कैसे लिखा जा सकता है जिससे आपका निबंध प्रभावशाली हो, पल्लवन कैसे करना है, और अपठित गद्यांश में आप 13 मार्क ला सकते हैं, क्योंकि अपठित गद्यांश में 2 आते हैं, तो उसमें से आपको व्याख्या भी करना होता है और साथ में शीर्षक भी प्रदान करना होता है। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ बहुत सारी कक्षाएं हो चुकी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी को हर राज्य के लिए मात्र 3 सीटें ही उपलब्ध होती हैं, तो अगर किसी राज्य के बच्चे नहीं आते हैं तो दूसरे स्टेट के बच्चों को दे दिया जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है मित्रों भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का है, आप कमेंट करके बताएंगे। छऊ नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? छऊ नृत्य शैली का संबंध है पश्चिम बंगाल से। केरल के प्रसिद्ध राजा रवि वर्मा कौन थे? प्रसिद्ध राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, और हाल ही में राजा रवि वर्मा की कौन सी प्रसिद्ध कलाकृति, कौन सी उनकी कृति चित्रकारिता हाल ही में 167.2 करोड़ में बिक्री हुई है? यशोदा और कृष्ण। यशोदा और कृष्ण के बाल लीला पर वर्णन एक सुंदर कलाकृति अभी हाल ही में 167.2 करोड़ में बिक्री हुई है, जो कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। और ये किनके द्वारा रचा गया था? चित्रकारिता कौन किए थे? राजा रवि वर्मा जी, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? असम में।
विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी। आप जब आगरा में आपका चयन होगा तो आप वहां से घूमने भी जा सकते हैं। आगरा में ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है जिनके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं। वहां पे हम दर्शन करेंगे, अपनी आंखों के सामने उसे देखेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। नागालैंड की राज्य भाषा का नाम क्या है? वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी। क्योंकि नागालैंड में बहुत सारे ऐसे आंचलिक भाषा हैं, लेकिन उन आंचलिक भाषाओं को राजकीय भाषाओं के रूप में व्यवहार नहीं किया जाता, इसीलिए वहां की भाषा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। जब आपका चयन होगा, जब आगरा में जाएंगे तो नागालैंड से बहुत सारे मित्र आपके बनेंगे, असम से बनेंगे, पश्चिम बंगाल से बनेंगे। केंद्रीय हिंदी संस्थान एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पे विदेशी से भी छात्र पढ़ने आते हैं और अधिक संख्या में आते हैं। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? ये डेसिबल में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर एक यंत्र है जिसका प्रयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज वॉक्समैन ने की थी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। हितोपदेश ये एक पुस्तक है। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? नारायण पंडित। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध रचना है। गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता कौन है? गुलामगिरी पुस्तक जो है ये ज्योतिबा फूले जी के द्वारा रचित है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी आनंद मठ से ही हमारा राष्ट्रगीत आया है। ये आनंद मठ उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है मित्रों? गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। शास्त्री रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? गणित। मित्रों आज और कल के लिए ऑफर किया गया है, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार जो है मित्रों ये चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था? ये 1911 में कोलकाता में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत भारती किसकी प्रसिद्ध रचना है? आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए सवाल बहुत आसान है। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना भारत भारती। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर अमर्त्य सेन। प्रथम परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मेजर सोमनाथ वर्मा। यानी परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय थे मेजर सोमनाथ वर्मा। साइकिल के आविष्कारक कौन है? साइकिल के आविष्कारक है मित्रों मैकमिलन। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? भाग 17 और अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था? ये 42वां संविधान संशोधन में और 1976 में ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया था, यानी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। लेकिन जब हमारा संविधान पहली बार अंगीकृत हुआ था उस समय केवल हमारे संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द को ही प्रस्तावित था और ये तीनों शब्द नहीं थे। इसीलिए तीनों शब्द को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारत का शांति पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा जाता है। मित्रों आप बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, कल तक ऑफर है, ऑफर प्राइस के जरिए कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को तीव्र गति प्रदान कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपडेट रहने का प्रयास कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ।